नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल हमारे एक बहुत पुराना फ्रेंड मिलने आया। मिल के बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम लोग बहुत सालों बाद मुलाकात हो रही थी हमारी आपस में। बैठे बैठे ना ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे चीज़ें। तो वो बोलता है कि भाई, इस इतने क्रिटिकल टाइम में ना तू रिलैक्स कैसे रहता है। तो मैंने ऐसे ही बातों बातों बोल दिया, देख भाई, टेंशन लेने से हो क्या जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेगा उससे रिजल्ट क्या आने वाला है। तो बेहतर है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखो। आज मैं जीने की कोशिश करो, आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग करो और उसको सटीक तरीके से एग्जीक्यूट करते चले जाओ। यही मैंने काफ़ी टाइम से कर रखा था। ये मेरे स्टार्टिंग ऑफ द करियर मैंने ये सब प्लान पहले से दिमाग में बैठाया हुआ था कि मेरे को छोटे छोटे स्टेप्स उठाते चले जाना है। और ये जो स्टार्टिंग के जो 20-22 साल है ना, उसको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है। अगर मैं ये सफलतापूर्वक करता चला गया तो ही मैं आने वाले टाइम को सही तरीके से एंजॉय कर पाऊंगा, अपने आप को कूल रख पाऊंगा। फिर बोलता है कि यार, मैंने देखा है कि तू अपना डिसीजन खुद लेता है। बिल्कुल, मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ, लोगों की सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद फाइनल मोहर अपनी लगा लेता हूँ। यार, तो किसी सामने झुकता नहीं है। हाँ भाई, नहीं झुकता। ये मेरे खून में है, मेरे नेचर में है कि मेरे को गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। पर लाइफ तो जीनी है ना, बिल्कुल लाइफ जीनी है। और लाइफ जीनी है, अपनी शर्तों पर जीनी है। जो करना है अपने दम पे करने की कोशिश करनी है। जो सीखना है और उसको सीख के उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना है। जब तक हम चीज़ सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस चीज़ का कोई लाइफ में यूज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप लाइफ में चाहे जितना कमाओ, और कमाने के बाद अगर आपने प्रॉपर तरीके से खर्च करना नहीं सीखा तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओ, कुछ बड़ा सोच नहीं पाओगे। देखो, बड़ी सोच कब आती है? बड़ी सोच आती है आज जब आप अपने आप में ना अंदर से स्ट्रांग बन चुके होते हो। अंदर से आप चीज़ों को समझ आपको आ चुकी होती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, चीज़ों को कैसे प्लान करना है, अपने खर्च को कंट्रोल कैसे करना है। अगर ये आप सीख गए ना, और आपको एक और बात का बहुत ज़्यादा जोर देना अपनी लाइफ में कि आपने ना, अगर आप एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करते हो, एक आम इंसान हो। इंडिया में ना 90% लोग आम इंसान हैं और अपने आप को मिडिल क्लास वाला बोलते हैं। और ये ठीक भी है क्योंकि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही हैं। जो रिच क्लास है, जो 5% कैटेगरी में आती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो 25% कैटेगरी में आते हैं, जो बीच का जो दायरा है ना, वो सभी मिडिल क्लास हैं। और उनकी अपनी अपनी सोच के हिसाब से इंसान ज़िंदगी में अपने आप को एडजस्ट करता है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत सारा अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन असल में उनके पास कुछ होता नहीं है। असल में कुछ वो सेव ही नहीं कर पाते और वो ज़िंदगी भर अपने आप को रगड़ते रहते हैं, लास्ट तक रगड़ते रहते हैं, रिटायरमेंट आने तक वो रगड़ते रहते हैं, लेकिन अपने आप को ना मेंटली फ्री नहीं कर पाते। फिर बोलता है, यार भाई, मेरा भी यही हाल है। मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी मोटी अर्निंग कर रहा हूँ, मेरी भी करीब 1.25 लाख के आसपास अर्निंग हो जाती है जो एक्टिवली मैं अर्न कर रहा हूँ, लेकिन महीना आते आते मेरे पास भी कुछ नहीं बचता। भाई, तेरे पास क्यों नहीं बचता? क्या तूने अपने खर्चे मेंटेन करना सीखे कि नहीं यार, मेरा घर है, उसमें घर की ईएमआई चली जाती है, कार का लोन जाता है, कार की ईएमआई जाती है, एक मैंने बच्चे की चाइल्ड एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है, उसकी ईएमआई जाती है। यार, मेरा क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा स्वैप होता रहता है, उसके मैंने पेमेंट भरता रहता हूँ, उसका इंटरेस्ट पे करता रहता हूँ। मैंने बस यही तो तेरी गलतियाँ हैं। जब तेरे को ज़रूरत थी एक अपनी फैमिली के, जो तेरी फैमिली में स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से घर की ज़रूरत थी, तो तेरे को बड़ा घर लेने की ज़रूरत क्या थी? जब तेरा काम, तेरे पास इतने अर्निंग नहीं था तो तूने इतनी बड़ी कार क्यों ली?
तो बच्चे को पढ़ा रहा था, बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ा, लेकिन अपनी भी तो कैपेबिलिटी देख कि तू कितना अफोर्ड कर सकता है। वो सबसे बड़ा, अगर बच्चा पढ़ने वाला होगा तो वहाँ भी पढ़ जाएगा। फिर अब तेरे को पता है कि तेरे पास अर्निंग लिमिटेड है, तो अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड स्वैप क्यों करता रहता है? फिर तो उसकी पेमेंट नहीं भर पाता, फिर वो इंटरेस्ट के रूप में तो बैंक को वापस करता रहता है पैसा। तेरे को पता है तेरा क्रेडिट कार्ड का कितना बड़ा इंटरेस्ट वो बैंक को पे कर रहा है? अगर तू सही तक कैलकुलेट करेगा ना, करीब 30 से 40% के आसपास तो इंटरेस्ट पे कर रहा है उस पर। यही हाल पर्सनल लोन का है। उसने एक छोटा सा पर्सनल लोन ले रखा था, उसका भी 12-13%, 14% इंटरेस्ट पे कर रहा था। तो जब वो इतने ज़्यादा जंजाल में फंसा हुआ है, तो कहाँ से वो ग्रो करेगा? कहाँ से वो अपनी लाइफ में एक ग्रोथ लेके आ पाएगा? नहीं लेके आ पाएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कर रखा था। मैंने अपने आप को संभाल के चला था, तो मैं ठीक है, रिलैक्स करता हूँ चीज़ें, मेरे को जो पसंद है वो मैं करता हूँ। फिर मैंने उसको समझाया, दोस्त, अफसोस मनाने से अब क्या फ़ायदा? हर वक्त अपनी किस्मत को कोसते रहना, इससे क्या होगा? जो नहीं है तुम्हारे पास, जो नहीं है तुम्हारे पास, उसका अफसोस मनाने से क्या होगा? जीना है तो आज में जियो, जीना है तो आज में जियो। कल किसने देखा? किसको क्या पता क्या होगा? कल किसको क्या पता क्या होगा? जीना है तो आज में जियो। जो मिला है उसे संवारो, जो मिला है उसे संवारो। जो नहीं मिला उसका अफसोस मनाने से क्या होगा? मैंने उसको एक चीज़ और कही, देख भाई, लाइफ ना कुछ इस तरह है, तो एग्जाम्पल रूप में समझाते हैं। तेरे को पता है, गन्ने में जहाँ गांठ होती है ना, वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से है। समझ में आया क्या? अगर आप अपने आप को सही तरीके से प्लानिंग के साथ लेके नहीं चलोगे, आपके दिमाग में आपका ड्रीम गोल होगा ही नहीं, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अपने आप को कभी टेंशन फ्री नहीं कर पाओगे, अपने आप को कोई मेंटल पीस आपको नहीं मिल पाएगी, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री नहीं कर पाओगे। लाइफ में आपके पास ना 24 से 25 मतलब 24 से लेके आप समझो 35-40 साल तक का ये जो टाइम है ना, ये टाइम एक ऐसा टाइम है, इसमें आप एनर्जी के साथ मेहनत कर सकते हो। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, माइंडसेट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो आप सही तरह प्लानिंग करके चलोगे ना, तो चीज़ों को आप इजीली अचीव कर पाओगे। छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स जब उठाओगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म में अपने उस ड्रीम तक पहुंच जाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। जहां हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अगर मैंने ये अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, यहाँ से मैं अपने आप को ना बहुत पीस महसूस करूँगा, अपने आप को रिलैक्स महसूस कराऊंगा, और अपने आने वाली जनरेशन जो लाइफ है ना, उसको एंजॉय करूँगा। वो प्लानिंग करनी पड़ती है, बगैर प्लानिंग कुछ नहीं होता। देख, जो टाइम चला गया वो तो चला गया, मैंने उसको ही समझाया, जो टाइम चला गया वो तो चला गया, लेकिन अब आने वाले टाइम में कुछ अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो ना, तो अभी से आप अपना यू टर्न मारो, अपना एक बजट बनाओ। उस बजट में आप ये लेके चलो कि आप कितना अर्निंग लेके आ रहे हो, और आपके जो खर्चे हैं उन खर्चों को कम करने की कोशिश करो। और यहाँ से आप कुछ भी करो, अपने खर्चों में कट ऑफ करो, अपनी लाइफ स्टाइल में कट ऑफ करो, और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड, अपने लिए एक इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। इन्वेस्टिंग छोटे अमाउंट की करो, लेकिन करो, और उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाओ। कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलके, यही छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी एक बड़ी वेल्थ बन के आपको मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी वो लॉन्ग टर्म में ही, शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगी। अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलो, तो चीज़ें ईजी कर पाएंगे, अपनी लाइफ में पीस लेके आ पाएंगे, अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने पैशन को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कहते हैं ना,
कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन होता बहुत कुछ है। पैसा होगा तो आप जो चाहोगे वो अपने लिए लेके आ पाओगे, जो चाहोगे वो अपने लिए इमीडिएट आप अरेंज कर लोगे, और आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वो प्लानिंग कर चुके हो और तुम उस लेवल तक पहुंच चुके हो। फिर उसको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी क्या थी, एक ऋषि मुनि थे, जंगल में रहते थे। वो जाते अपना खाना भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा मांग के वापस आते, तो वो जो भिक्षा मांग के लाते उसको पकाते और खाते, थोड़ा बहुत बच जाता तो उसको वो एक कील पर टांग दिया करते थे। और उनके यहाँ पे ना कोई चूहा होता था, वो चूहा आता और उस खाने को खा जाता। वो ऋषि जी बड़े परेशान। ऋषि जी ने फिर एक कील ऊपर हैंग की। फिर जब वो भिक्षा लेके आते, खाना बनाते, पकाते, जो बच जाता उसको उठा के वो कील पे हैंग कर देते, चूहा वहाँ तक उछल के पहुँच जाता और उनका खाना खा जाता। तो उनसे मिलने उनके एक मित्र आए। उन्होंने पूछा कि बड़े दुखी बैठे हो, क्या बात है? तो ऋषि जी ने कहा कि यार भाई मित्र, हम क्या बताएं तुम्हें, मैं भिक्षा मांग के लाता हूँ, खाना पकाता हूँ, जो खाना एक्स्ट्रा बच जाता है उसको मैं इस कील पे हैंग कर देता हूँ, लेकिन एक चूहा है वो इतनी ऊंचाई पे भी बंधे हुए खाने को ना खा जाता है। कहते हैं चूहे में कुछ अदृश्य शक्ति है, कुछ है इसके पास, कुछ खजाना है जो उसको बल दे रहा है। ये इस तरह बल नॉर्मल चूहे में नहीं होता कि वो इतनी ऊंचाई से भी जाके चीज़ें खा जाए। चलो एक काम करते हैं, ये जहाँ रहता है ना, जिस बिल में रहता है उस बिल को खोदते हैं, खोद के चेक करते हैं क्या है इसके पास, इसको वो शक्ति कहाँ से मिल रही है। जब उन्होंने वो गड्ढा खोदा, चूहे का बिल खोदा, तो देखा जाके वाकई उसने इधर उधर से चोरी कर करा के ला के ना बहुत सारा खजाना छुपाया हुआ था, अपने बिल में छुपा के रखा हुआ था। तो वो ऋषि जी और उनके मित्र उन्होंने उस खजाने को वहाँ से हटा दिया। चूहा घूम घाम के वापस आया, जाके देखा उसके बिल में खजाना ही नहीं था। फिर वो दूसरे दिन आया है, उसने उछल कूद करने की कोशिश की, लेकिन वो उस खाने तक नहीं पहुँच पाया। दूसरे दिन उन दोनों ऋषि जी की और उनके मित्र की मुलाकात होती है। तो ऋषि जी बताते हैं कि भाई आज मेरा खाना नहीं खाया चूहे ने। तो उनके मित्र ने बोला, तुमको कहा था ना मैंने, उसके पास कुछ है, उसको एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो एनर्जी उसको, पॉजिटिव एनर्जी उसमें पैदा कर रही थी, और वो उसी एनर्जी के साथ उस लेवल तक पहुँच जाता था, आपके खाने को खा जाता था। अब वो खजाना वहाँ से हट गया, उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। यही अपनी ज़िंदगी है। ज़िंदगी में अगर आपके पास, आपने वेल्थ बना ली है ना, तो आप लाइफ में जो चाहोगे वो कर पाओगे। लेकिन सही डायरेक्शन से आप चलोगे ना, सही डिसीजन लेके चलोगे, तो आप लाइफ में और आगे बढ़ोगे। और अपनी अगर लाइफ को प्लान कर लिया ना आपने, तो आप आने वाले टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके और आगे से बढ़ोगे। आपके अंदर सीखने की भूख होनी चाहिए, चीज़ों को रिजॉल्व करने की भूख आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। देखो हर्डल्स लाइफ में आते हैं, उन हर्डल्स को ठीक करके आगे बढ़ना होता है। उसके लिए ज़रूरी है आपकी समझ का बड़ा होना। वो समझ बड़ी कब होगी? जब आप चीज़ें सीखेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ पर आपने अपनी लर्निंग को स्टॉप कर दिया ना, वहाँ से आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। अगर आपकी लर्निंग ऑन है तो आपकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी। आपका लर्निंग ऑन रहेगा, आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, आपका दिमाग काम पे लगा रहेगा, कुछ नया सोचेगा और उसको नया सोच के आपको सॉल्यूशन देगा। उस किस बड़ी से बड़ी हर्डल से भी आप निकल के बाहर चले जाओगे। अगर आप चीज़ें सीखोगे नहीं ना, तो आपको छोटी से छोटी भी हर्डल आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नज़र आएगी। कहते हैं ना, जब दिमाग एक्टिव होता है ना, तो आपको सॉल्यूशन देता है। जब दिमाग सुस्त होता है, तो आपको वो प्रॉब्लम को एक हर्डल के रूप में दिखाता है। अपने आप को सिखाने के मूड में ऑन रखो, चीज़ें सीखते रहो,
ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। अपनी लाइफ की प्लानिंग कौन करेगा? आप करेंगे। लाइफ की बेस्ट डिसीजन कौन लेगा? आप लेंगे। अपनी फैमिली को सिक्योर कौन करेगा? आप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। किसी और से उम्मीद भी मत करना। आज के टाइम में ना सिर्फ इंसान खुद अपने डिसीजन लेके सही चीज़ें कर सकता है। उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। उसे क्या सही क्या गलत उसकी पहचान उसने खुद ही करनी है और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। आप भी कीजिए, तो आप लाइफ में आने वाले टाइम को ठीक कर पाएंगे। जो उससे कन्वर्सेशन मेरे फ्रेंड से हुई थी ना, वही कन्वर्सेशन मैंने आपके साथ की है। आपको जो इसमें अच्छा लगा हो उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए, शायद उनको भी कुछ बदलाव करने का मौका मिले। सीखना कभी बंद मत करना, सीखते रहिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। चलिए फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। अपना यूँ ही ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।